Students, today we'll be doing relation between three things. Relation between A, R and D. ठीक है, ये तीन टर्म्स के बीच में रिलेशन चाहिए. तो किसी यूनिट सेल में A क्या होता है पहले मैं बता दूं आपको. A इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. ठीक है. D होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नियरेस्ट, अभी मैं समझाऊंगा क्या चीज़ क्या होता है. जस्ट राइट देम डाउन. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. और आपका जो R होता है वो होता है, R जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ एटम विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द यूनिट सेल. रेडियस ऑफ एटम. ठीक है. तो ये तीन टर्म्स होते हैं, इनके बीच में रिलेशन हमें चेकआउट करना है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं विल बी डीलिंग विद सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक. सो आई विल ड्रॉ सिंपल क्यूबिक फॉर यू. समथिंग लाइक दिस. कंप्लीट करने दो. ओके. सो इट लुक्स इन डायग्रामेटिक फॉर्म इट लुक्स लाइक दिस. स्टूडेंट्स, इसमें ये जो ए होता है, ये जो हमने एक टर्म बोला है ए इज एज लेंथ. ये जो एज लेंथ है वो इसको कहते हैं. ये सारे एज लेंथ सेम होंगे. ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एज, ये सारे एज लेंथ ए ही होंगे. मैं एक दिखा रहा हूँ. ठीक है. ये दिस इज ए एज लेंथ. राइट. अच्छा स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमें लग रहा है कि ये दोनों एटम्स, ये दोनों जो स्फीयर्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड एटम्स ऑफ द यूनिट सेल. इस फिगर में लग रहा है कि ये एटम्स एक दूसरे से काफी दूर है, पर एक्चुअल लाइफ में आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे इस फिगर में आपने डिस्टेंस क्यों बनाया दोनों के बीच में, ये दूरी क्यों रखी है. क्योंकि अगर हम सबको चिपका के बनाते बहुत अनटाइडी फिगर होता है और कोई चीज हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. एक्चुअल लाइफ में ये सब एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक चीज है अंडर फॉर अ सिंपल क्यूबिक, हम लोग इन दोनों एटम्स को फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर कर रहे हैं. तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के डिस्टेंस को एक तो ए कह सकते हैं, एज लेंथ के बराबर है. यहाँ से डिस्टेंस एज लेंथ के टर्म्स में ये ए है. और रेडियस ऑफ एटम के टर्म्स स्टूडेंट्स, ये रेडियस ऑफ वन एटम है, ये रेडियस ऑफ सेकेंड एटम है. तो यही डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ तो ए है, बट इन टर्म्स ऑफ आर 2r है. इसलिए इस केस में ए इक्वल टू 2r होगा. ठीक है. और 2r हमेशा d के बराबर होता है. d इक्वल टू 2r वो यूनिवर्सल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. d इक्वल टू 2r, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2r. वो इट डजेंट मैटर वेदर द यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी. d इक्वल टू 2r यूनिवर्सल है. बाकी a और r का रिलेशन अलग अलग होता रहेगा. d इक्वल टू 2r यूनिवर्सल होने के पीछे का रीजन ये है कि जो नियरेस्ट नेबर होगा वो हमेशा टच करेगा. दो नियरेस्ट नेबर हमेशा आपस में टच करेंगे. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर. वो ऑब्वियसली हमेशा 2r होगा. इज इट क्लियर. तो इसलिए d इक्वल टू 2r तो आप हमेशा. तो स्टूडेंट्स, ये यहां से लेके यहां तक a था. r सिंस ये दोनों एक्चुअली टच कर रहे थे तो r के टर्म्स में यही डिस्टेंस 2r हो गया. तो a इक्वल टू 2r और 2r हमेशा d के बराबर होता है. तो सिंपल क्यूबिक का ये कॉन्सेप्ट होगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन, एफसीसी. एज यू ऑल नो, एफसीसी इज व्हाट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है. एफसीसी. अब एफसीसी वी विल जस्ट मेक द फिगर. हम लोग ये सब एफसीसी वगैरह का जनरल स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब एफसीसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, एटम्स एट द कॉर्नर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा 6 एटम्स होते हैं जो एट द फेस सेंटर होते हैं.
तो हर कितने फेसेस है एफसीसी में, ये एक फेस है, ऐसा ही ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा है, और टॉप ये ऊपर वाला और नीचे वाला, 6 फेसेस है। हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। अब हम इसको अनटाइडी नहीं करेंगे कि हर फेस के सेंटर पे एटम मैं बनाऊंगा नहीं, मैं ये टॉप वाला जो फेस है उसके फॉर रेफरेंस मैं इस वाले को सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है, दिस एटम। ऐसे कितने एटम्स होते हैं, हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। नाउ आई एम डूइंग अ कंस्ट्रक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन ये क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो सारे एज लेंथ सेम होंगे, ये भी ए, ये भी ए, सारी लाइनें, सारे एजेस जो हैं वो सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स आई जस्ट नेम दिस ए बी, मान लो इस एटम का नाम ए है, इस एटम का नाम बी है। तो स्टूडेंट्स ए से बी का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ए टू सेंटर ऑफ बी का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए क्या होगा, ये रूट आपको दिख ही रहा होगा, ये √2a होगा, है ना। ये एक, इफ यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस लगा के ये √2a होगा, ये जो डिस्टेंस ए बी है, ठीक है। उसको अभी रोक के रख, इसको मैं √2a लिख देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है, √2a। नाउ एक्चुअल लाइफ में ये तीन, हमें फिगर में लग रहा है कि ये तीनों एक दूसरे से दूर है, पर एक्चुअल लाइफ में इस केस में ये तीनों टच करते हैं। एफसीसी में फेस सेंटर्ड वाला और कॉर्नर्स वाले तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो एक्चुअल लाइफ में ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3। और ये जो ए टू बी डिस्टेंस है वो ए के सेंटर से बी के सेंटर तक है, तो ये ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस ए टू बी है। आर के टर्म्स में ये कितना होगा स्टूडेंट्स, आर, फिर ये आर, फिर ये आर, ये फिर आर। सारे एटम्स सेम एलिमेंट सेम साइज के हैं, इसलिए सबके रेडियस सेम होंगे। ये जो यानी व्हाट डू वी सी, ये जो ए बी डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए √2a कहलाएगा पाइथागोरस से, और इन टर्म्स ऑफ टचिंग दीज 3 एटम्स टच ईच अदर। इसमें ध्यान रखिएगा ये 3 टच करते हैं, ऐसे नहीं कि साइड वाले टच करते हैं। साइड वालों की जो टचिंग होती थी वो सिंपल क्यूबिक में होती है, इसमें इस तरह की ये 3 जहां पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं वो 3 टच करते हैं एक दूसरे को। तो इसी का फिगर हमने यहाँ पे बनाया है, इन तीनों को टच कराते हुए, टचिंग फिगर इज दिस। अच्छा, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट √2a is equal to 4r in this case. This implies a equal to 4 by √2r. इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो आपका 2√2r आएगा, ठीक है। अब 2√2r में से ये जो 2 into r है उसको d भी कहते हैं, तो वी कैन जस्ट राइट √2d in terms of d. So this is the relation and this relation is valid for FCC. लॉजिक क्लियर है स्टूडेंट्स। ये r रूट के बाहर है, ध्यान रखिए ना, 2√2 ये r रूट के बाहर है, ठीक है। इसमें से 2r टर्म को d से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 2r को d आप हमेशा कह सकते हो, नियरेस्ट नेबर हमेशा टच करते हैं आपस में। तो ये FCC का फंडा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ वी मूव ऑन to BCC. The third structure that we'll be studying is BCC, that is body centered cubic. So we'll make a BCC. So BCC में, as you know, the atoms are at the corners and 1 minute, let me just complete the figure. ये complete नहीं था। एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और उसके अलावा एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी होता है। ये बॉडी के सेंटर वाला मैंने लास्ट में बनाया, ये वाला एटम, ठीक है। तो इसका ये कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें एक्चुअली इसमें टचिंग कौन कौन करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये टचिंग, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है ना, ए और बी एटम्स को जोड़ते हुए, ये लाइन, दीज 3 एटम्स टच ईच अदर, ठीक है। ये कॉर्नर वाला, ये बॉडी सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाला, दे विल टच ईच अदर। अच्छा, अब इसमें भी एज लेंथ हम ए अज्यूम कर रहे हैं, ए एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स किसी क्यूब में ना 2 प्रकार के डायगोनल होते हैं, ये थोड़ा ज्योमेट्री में बीच में ला रहा हूँ। किसी भी क्यूब में 2 डायगोनल होते हैं, एक होता है लॉन्ग डायगोनल। स्टूडेंट्स लॉन्ग डायगोनल तो ये है, इसको ये देखो, एक कोने से दूसरे कोने तक गया। एक होता है साइड डायगोनल, वो ये वाला होता है, ये जो मैं पेन से जो दिखा रहा हूँ।
तो अगर कोई क्यूब है उसका जो साइड डायगोनल होता है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये छोटा डायगोनल है, और ये इस कोने से उस कोने तक जो जा रही है लंबा डायगोनल है। छोटा डायगोनल √2a होता है जो हमने पीछे यूज किया था एफसीसी में। ये जो लंबा डायगोनल होता है वो √3a होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री से आता है, ये आपको क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो आप लर्न कर लीजिए फॉर्मूला। द लेंथ ऑफ द लॉन्ग डायगोनल, अ क्यूब हैज गॉट 2 काइंड्स ऑफ डायगोनल्स, वन इज साइड डायगोनल दैट इज √2a एंड वन इज लॉन्ग डायगोनल दैट इज √3a। तो हम इस केस में वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लॉन्ग डायगोनल बिकॉज अलॉन्ग द लॉन्ग डायगोनल द एटम्स आर टचिंग ईच अदर। इस केस में ये 3 टच करते हैं, तो इनका अगर टचिंग डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3, और एटम ए से लेके एटम बी तक अगर हम रेडियस के टर्म से बात करें, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक एक और r, यहाँ से यहाँ तक एक और r, यहाँ से यहाँ तक एक और r। सो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन निकलेगा, √3a = 4r। ये ए बी डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a इज √3a and in terms of r it is 4r. So what we get is a = 4/√3r. So students अगर इसको मैं चाहूँ तो इसको 2 × 2/√3r लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो 2r टर्म है उसको d भी लिख सकते हैं हम। तो 100 बात की एक बात, इसको 4/√3r तो लिख ही सकते हैं एंड इसको 2d/√3 भी लिख सकते हैं। I'll just check it once more. √3a = 4r, a = 4r/√3. So since this ये जो 2r है ना, इस 2r देखो a = 4/√3r तो है ही है, पर इसको अगर d के टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया, 2r को अगर हम d लिख दें तो 2d/√3 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a, r एंड d। ठीक है स्टूडेंट्स, आई सपोज ये टॉपिक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ विल बी डूइंग समथिंग कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक है ये। पैकिंग फ्रैक्शन और इन सम केसेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z, दैट इज रैंक ऑफ यूनिट सेल, into 4/3 pi r cube, which is volume of unit cell. Unit cells are considered to be spheres of radius r, as we have observed earlier, upon a cube. This is volume of sorry, I'll repeat the whole thing, गड़बड़ हो गई है। Z is rank of unit cell, 4/3 pi r cube is volume of the atom, वो जो गोल गोल एटम्स बनाते हैं उसका वॉल्यूम, और a cube is the volume of the unit cell। ठीक है, into okay we can just write this is the formula, Z into 4/3 pi r cube by a cube। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको इंटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार क्लियर कर दूँ, ये जो 4/3 pi r cube है वो क्या है, वो रेडियस ऑफ एटम है। किसी भी एटम, सारे एटम सेम साइज के होते हैं, तो रेडियस ऑफ एनी एटम, और ये एक सॉरी आई विल रिपीट, 4/3 pi r cube इज वॉल्यूम ऑफ एनी एटम, R is radius of any atom, और ये जो a cube है, a cube is the volume of unit cell। चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, तीनों प्रकार के, तीनों में से कोई भी हो, उसका एज लेंथ तो a ही था, तो उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब ही आएगा हर केस में। तो स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरे क्यूब में से कितना स्पेस ये एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये एटम्स जो है पूरा क्यूब ऑक्यूपाई नहीं करते, कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं इधर उधर। तो पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अस हाउ मच ऑफ द स्पेस अवेलेबल इन द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, सो विल कम टू दैट मैथमेटिकल है। अगेन लेट्स गो मूव ऑन। सिंपल क्यूबिक, फर्स्ट केस 1 इज फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने, PF मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा सिंपल क्यूबिक के लिए Z1 होता है, पीछे पढ़ा था हमने, और A = 2r होता है। ये दो कॉन्सेप्ट अभी A = 2r पीछे निकाला था, और उससे पहली क्लासेस में Z = 1, ये स्पेसिफिक टू सिंपल क्यूबिक होता है। तो अगर हम ये डेटा डाल दें इस फॉर्मूले में, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये हर एक टाइप ऑफ यूनिट सेल में लग जाएगा। तो Z को हम 1 बोलेंगे इंटू
4/3 pi r cube upon a cube. Now in the next step we will write 4/3 pi r cube upon a can be replaced by 2r ka cube. This becomes 4/3 pi r cube upon 8r cube. तो स्टूडेंट्स क्यूब क्यूब कट जाएगा, r cube कट जाएगा, this so we are left with pi by 6. So पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डू रिमेंबर ये सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक इज पाई बाई 6. नाउ दिस पाई बाई 6 कैलकुलेट्स, इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, इसको 3.14 डालें तो अप्रोक्सीमेटली 0.524 आएगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आएगा 0.524 और परसेंटेज में ये जो वैल्यू आएगा इन परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, ध्यान रहे इज, अगर परसेंटेज के लिए इसको इंटू 100 कर देते हैं 52.4%. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डेटा, ये डेरिवेशन आ सकता है. सो लेट्स मूव ऑन. स्टूडेंट्स आप पॉज कर सकते हैं कभी भी वीडियो को, आप पॉज करके देख लीजिएगा जो आंसर्स हैं एंड कैलकुलेशन स्टफ. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. Now we are going for FCC, that is face centered cubic. Just a moment. Okay, now we are going for something called face centered cubic, right? Again we'll use the same formula. FCC का क्या निकालना है हमें, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी. ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी के लिए वही फंडामेंटल फॉर्मूला निकालेंगे हम, पैकिंग फ्रैक्शन. बट बिफोर आई मूव ऑन, इसमें आपको अगेन दो डेटा पता होना चाहिए. जेड क्या होता है फॉर एफसीसी, जेड इज 4 एंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज ए इक्वल टू 2√2r. ठीक है, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Z is 4 into 4/3 pi r cube upon a cube. तो पैकिंग फ्रैक्शन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है Z into 4/3 pi r cube by a cube. Z को 4 डाला है मैंने क्योंकि ये FCC है. तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 16/3 4 से 16/3 pi r cube अपॉन a को आप रिप्लेस करोगे 2√2r का होल क्यूब. So this becomes 16/3 pi r cube अपॉन, इसका जब आप होल क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब भी होगा, √2 का क्यूब भी होगा. तो इफेक्टिवली ये 2 क्यूब 8 टोटल करके आपका 16√2 क्यूब होगा. 16√2 और r का भी क्यूब होगा, r क्यूब. तो स्टूडेंट्स जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए. 16 से 16 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल. सो पैकिंग फ्रैक्शन जो आया हमारा PF फॉर FCC comes out to be pi by 3√2. तो स्टूडेंट्स इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे pi by 3√2 की, तो ये आएगा आपका 0.74 इक्वल टू 0.74. सो इन परसेंटेज PF for FCC, PF means packing fraction या packing efficiency for FCC will be equal to 74%. It is approximately 74%, थोड़ा सा डेसिमल आ सकता है बट हम लोग मोटा मोटी 74 ही लेते हैं इसको. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि FCC का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो यूनिट सेल है, उसके अंदर 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है एटम से, बाकी खाली है. ठीक है, अच्छा तीसरे पे आते हैं हम, BCC पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे PF ऑफ BCC. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगेन इसमें भी आपको 2-3 डेटा याद रखना पड़ेगा. BCC का जो फंडामेंटल है Z इक्वल टू 2 होता है इसका, और इसका जो आपका BCC का जो A का रिलेशन होता है R से, जो हमने पीछे अभी निकाला था, वो भी आप यूज करोगे. 4r/√3 4r/√3. So now again we'll use the concept that we have been using, packing fraction. This is for BCC equal to Z. Z को क्या डालें, 2 into 4/3
pi r cube upon a cube. So students, this will become 8/3 pi r cube upon a cube will be 4r. a cube को हम a को रिप्लेस करेंगे 4r/√3 whole cube. So this becomes 8/3 pi r cube upon this becomes 64r cube by 3√3. So we'll simplify it further. So 8/3 pi r cube by 64r cube into 3√3. Now कैलकुलेशन करते हैं. ये r cube कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल. तो क्या बचा? We'll continue over here. PF for BCC will be equal to it seems pi√3/8. pi√3/8. ठीक है. तो इसको अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग इसका डेटा डालेंगे तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट. It will come out to be 0.68 approximately. तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आएगा आपका. परसेंटेज में क्या आएगा? दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.68 फॉर BCC. ध्यान रहे, फॉर BCC हर एक का अलग अलग आंसर आता है. ठीक है, 0.68. और परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 68%. इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? परसेंटेज में निकालने के लिए बस इंटू 100 करते हैं. इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि यूनिट सेल का 68% जो स्पेस है वो एटम्स ने घेर रखा है, बाकी खाली होगा इसका स्पेस. तो हम तीनों केसेस, हमने 3 चीज़ें पढ़ी. क्या क्या पढ़ी? सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC. अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, तो आपने अभी पीछे देखा होगा कि हमारा जो FCC का आया था, तो FCC का जो हमारा आया था अराउंड 74% आया था. तो पैकिंग एफिशिएंसी इज बेस्ट फॉर FCC. ये MCQs में आ सकता है. तो पैकिंग एफिशिएंसी FCC का सबसे बेहतरीन होता है. अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा करके भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर तो वो पूछे हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड इन BCC, मैं BCC का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 68% आंसर हुआ. बट अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछे हाउ मच स्पेस इज एम्प्टी इन BCC, तो आपका 32% होगा. ठीक है ना, 100 होता है ना टोटल. पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है एटम से, तो 68% इज ऑक्यूपाइड. इफ दे आस्क यू द ऑपोजिट क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज स्पेस इज वेकेंट इन BCC, तो 100 - 68 32. यही ऐसा ही आपका कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल क्यूबिक और FCC में भी होगा. ठीक है, तो ये वाली चीज, ये टॉपिक आप ध्यान से इसको पढ़िए.